हेलो गाइस, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा मैथ्स, बेसिक मैथ्स सीरीज़ पार्ट 4। इस मैथ्स की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे समीकरण, इक्वेशंस जो कि हमारे सामने 2 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज़ 1 वेरिएबल इक्वेशन एंड सेकंड इज़ 2 वेरिएबल इक्वेशंस। फर्स्ट 1 वेरिएबल, उसमें ओनली x है वेरिएबल, एंड सेकंड में वेरिएबल्स x एंड y 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 2 वेरिएबल इक्वेशन। किसी भी समीकरण के इक्वेशन के 2 साइड्स होती हैं। फर्स्ट बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड दायां पक्ष यानी कि इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इक्वेशन है 4x + 5 = 7, जहाँ पे 4x + 5 लेफ्ट हैंड साइड है एंड 17 राइट हैंड साइड है, जहाँ पे 4, 5, 17 कॉन्स्टेंट्स हैं एंड x वेरिएबल है। ये 1 वेरिएबल इक्वेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोजिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन के बारे में। ट्रांसपोजिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोजिंग, जिसको पक्षांतर बोलते हैं। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। यानी कि एक साइड से जब कोई संख्या दूसरी तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड राशि को लेकर जाते हैं, तब इसके जो साइंस होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो उल्ट हो जाते हैं, पलट जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे कि प्लस को जब चेंज करके दूसरी तरफ लेके जाएंगे वो बनेगा माइनस, और माइनस को चेंज करके प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड एंड डिवाइड से मल्टीप्लाई। अब इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशंस है x - 3 = 2। यहाँ पे जो -3 है हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड। तो जब हमने सेकेंड लाइन में लिखा x = 2, तो 3 को दूसरी तरफ लेके गए। इधर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस था और राइट हैंड साइड में वो प्लस हो गया, +3। तो यहाँ पे बनता है x = 2 + 3 यानी कि x = 5। तो वो दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। अब वो 2 + 3 = 5 बन गया। ऐसे ही जब कोई प्लस का साइन हो, जब हम दूसरी साइड लेकर जाते हैं, वो चेंज होके माइनस हो जाता है। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल में देख रहे हैं 6x = 18। अब 6 और x में कोई साइन नहीं है। हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जब दोनों के बीच कोई साइन नहीं होता तो उसको मल्टीप्लाई माना जाता है। यानी कि 6x के विचकार कोई साइन नहीं है तो हम 6 × x मानेंगे। और हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोजिंग में जब कोई मल्टीप्लाई में संख्या होती है तो साइड चेंज करते वो डिवाइड बन जाती है। जहाँ पे 6 × x = 18 है, तो 6 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि x = 18 / 6, तो वो 6 डिवाइड की फॉर्म में चला गया। और जब 6 और 18 को डिवाइड किया तो आंसर आया 3, x = 3, जहाँ पे आंसर हुआ x की वैल्यू है 3। अब जैसे कि मल्टीप्लाई को हमने डिवाइड किया है, ऐसे ही जब डिवाइड होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। नेक्स्ट इज तिरछी गुणा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के नोमिनेटर यानी कि अंश को राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर यानी कि हर से मल्टीप्लाई करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको कहते हैं तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, जैसे कि a/b = c/d, इसको अब हम तिरछी गुणा में कैसे करेंगे। जैसे साइड पे पिक्चर में है, a को मल्टीप्लाई करेंगे d से और b को मल्टीप्लाई करेंगे c से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा a × d एंड b × c। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं तिरछी गुणा। जब लेफ्ट हैंड साइड का नोमिनेटर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से एंड लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो उसको बोलते हैं तिरछी गुणा। नेक्स्ट, इसको एग्जाम्पल के साथ देख रहे हैं
एग्जाम्पल है 5y/3 इक्वल टू 5/3। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हम 5y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 5 से, यानी कि 5 × 3 इक्वल टू 3 × 5। तो 5 × 3 बना 15y एंड इक्वल उधर 3 और 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 15। अभी नेक्स्ट वही रूल, 15y दोनों में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई में है, तो हम वो 15 को डिवाइड में चेंज करेंगे। जब दूसरी तरफ लिखेंगे तो y इक्वल टू 15/15, उनको कट के आंसर आया 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू हुई 1। ये था क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड है, इसको इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे। आज की बेसिक मैथ्स की वीडियो में बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।